हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों के सामने मैं पढ़ देता हूं। ये क्या कह रहा है? The cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on the particular day that the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of ईच आर्टिकल। यानी कि हम लोगों को ये बताना है कि कितना जो है वो आर्टिकल जो है वो मतलब हम प्रोडक्शन हुआ था उसका और उसमें कितना खर्चा लगा। ठीक है, देखो पहले ये मैं क्वेश्चन तुमको अच्छे से और समझाता हूं। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है, पहले चलो इसको मिटाता हूं मैं, एक मिनट यहां पे मिटा देता हूं पहले। ये कह रहा है कि मान लो कोई भी पोल्ट्री आर्टिकल है, ठीक है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री जो होती है वो छोटी इंडस्ट्री होती है, तो उसमें कोई भी चीज जो है वो मिट्टी का कोई भी बर्तन वगैरह बन रहा होगा, प्लेट वगैरह बन रही होगी, ठीक है, कुछ भी बन सकता है मिट्टी का। तो मिट्टी का कोई भी आर्टिकल है जो ये बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूं, यहां पे मानता हूं लेट्स आर्टिकल बी इक्वल टू एक्स। जो आर्टिकल है ना जो भी बन रहा है, ठीक है, उसको मैं एक्स मान लेता हूं। अच्छा, उसके बाद जो है वो लेट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो ट्वाइस नंबर, ठीक है, जितना आर्टिकल बना रहे हैं उसका ट्वाइस प्लस 3। यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 3 यहां पे, ठीक है। तो यहां पे उस एक मिट्टी के बर्तन को बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है ना वो ये आ रहा है एक का, ठीक, एक मिट्टी का बर्तन बनाने का। अच्छा, और हम लोगों ने मान लिया कि कितना आर्टिकल बनाया, हम लोगों ने एक्स बना रखा है। हम लोगों को पता नहीं है कि वो मिट्टी के बर्तन कितने बने हैं, अभी हम लोगों को पता नहीं है ये कितने बर्तन है और ये जो है वो एक बर्तन को बनाने में कितना माल लगा, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब मुझे टोटल प्रोडक्शन पता लगाना है, तो जैसे मान लो कोई भी चीज अगर 5 बनाई, ठीक है, तो 5 है और एक आर्टिकल को बनाने में मिसाल के तौर पे 100 रुपए लगते हैं, तो 5 आर्टिकल को बनाने में कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएंगे, 500 रुपए जो है वो 5 आर्टिकल को बनाने में पैसा लगा। तो उसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो x को मैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2x प्लस 3 से कर दिया और इक्वल टू में क्या लिख दिया, 90 रुपीज लिख दिया। अब ये यहां से इक्वेशन जो है वो चालू हो जाएगी बनने के लिए, ठीक है। मिटा देता हूं मैं ऊपर का क्वेश्चन, क्या कहते हैं आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में तो है ही, ठीक है, लेकिन बस लिख देता हूं ताकि एक बार पढ़ दूंगा तो सही रहेगा, ठीक है। आप लोगों के पास तो क्वेश्चन बुक में है ही लिखा हुआ। देखो फिर यहाँ पे क्या क्या करेंगे, x ले लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, ये क्या हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। इस 90 को 90 को क्या करो, इधर लेकर के आओ, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, इसका किस तरीके से हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये जो है वो
आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखो यहां से एक चिड़िया उड़ाओगे इस तरीके से, तो यहां पे जो भी क्या कहते हैं नंबर होता है ना, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मुझे क्या बनाना है, 180 एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है, 180 एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक। तो अब ये निकलेगा कैसे, अब ये देख करके तो क्या कहते हैं समझ में आएगा नहीं कि 180 स्क्वायर जो है वो क्या कहते हैं कैसे बनाऊं। दो नंबर लूं, जब उनको प्लस या माइनस करूं तो 3 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो इतना होना चाहिए। तो ऐसी हवा में तो आ जाएगा ही नंबर ये, ठीक है ना। तो देखो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है, हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लो, 2 से काटो उसको, ये कितना आ गया, 90 आ गया। फिर इसको 2 से काटो, कितना आ गया, 45 आ गया। इसको क्या करो, 5 से काटो, क्या आ गया, 9 आ गया। 3 से काटोगे तो 3 आ गया, ठीक है, और 3 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कितने नंबर निकले, 1 2 3 4 5 नंबर में निकले ना। अब 5 नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके देखो, ठीक है, जरूर तुम्हें मिलेगा, ठीक। अब ये देखो, आप लोगों को मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल चुका है, ठीक है। क्या है इसमें, होगा क्या, देखो 3 ले लो एक में, और ये एक 2, 3 2 6 हो गया, और एक 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। और देखो ये कितना हो गया, 15 हो गया, 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। अगर मैं 15 में से 12 को घटा देता हूं तो 3 हो जाएगा, और जब 15 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट इसका हो गया है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 2x स्क्वायर, यहां पे देखो मुझे पॉजिटिव दिखाना है 3x को, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 15x जो है वो पॉजिटिव ले लूंगा, माइनस 12x यहां पे हो गया, और माइनस 90 तो यहां पे चल ही रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक दिक्कत ये हो जाएगी कि कॉमन नहीं निकलेगा, तो एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले लेता हूं, 12x, ठीक है, कोई भी किधर भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस 90 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन निकल जाएगा, तो 2 और x कॉमन निकल जाएगा मेरा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 15 आ गया, 15 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 6 हो जाएगा। आप लोगों को बताया है कि ये फैक्टर्स जो होते हैं, जो बीच वो है टर्म है, बीच वाला जो कॉमन टर्म होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15, और एक हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 6 आ जाएगा, और ये तुमको तो पता ही है कि ये नेगेटिव में ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो -50/2 हो जाएगा, ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब ये क्या निकल गया है, ये निकल गया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकल गया बच्चों, ठीक है। 6 जो है वो क्या निकल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि उस दिन मिट्टी की प्लेट जो थी या कुछ भी मिट्टी का बर्तन जो था वो कितना बना था, 6 बना था, ठीक है, एक दिन के अंदर 6 बना। ऐसे दे रखा है सवाल, ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, 6 तो, लेकिन छोटा सा सवाल है तो मान करके चलो 6 चीज जो है वो बनी होगी। अब इसका जाहिर सी बात है, एक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना पैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था इसका इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 प्लस आपका 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जो है वो कितना हुआ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 1 आर्टिकल, ठीक है। कोई भी आर्टिकल को, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का कितना पैसा लगा 15 रुपया लगा, ठीक है। ये हमारा भारत का रुपए का साइन, और उसके आगे 15 रुपए जो है वो मैंने लगा दिए हैं। और टोटल कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है, एक आर्टिकल का 15 रुपया लग रहा है, तो 6 आर्टिकल बनाए हैं, तो 6 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 दे रखा है, और ये तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ये जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है। अब इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज जो है वो आज पूरी हो गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को 4.3 कराऊंगा, ठीक है, जब तक आप लोगों को 4.3 में मुलाकात होगी। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता था, इल्म ही है दौलत, इल्म ही है नूर,
इल्म ही है दौलत, इल्म ही है नूर, सीखो है हमेशा, यही है तुम्हारा गुरूर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के मैथ्स के भी पेपर जो है वो आने वाला है, तो आप लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अपनी आराम से तैयारी करते रहिए। दुनिया का क्या है, ये दुनिया तो आपको जंजीरें डाल डाल करके रोकेगी, ठीक है, वो चाहती है कि आप कामयाब ना हो, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, और जितने दिन का जो गैप मिला हुआ है उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि गैप के बीच में जो है वो मूवी देख ली और ये कर लिया, ठीक है। आप लोगों को अपना जो है वो पूरा टाइम जो है वो फोकस करना है एग्जाम पे, और एक बार बोर्ड का एग्जाम हो गया तो उसके बाद तो आराम से 1-1.5 महीने मस्ती करना खूब, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।